बरोबर। नमस्कार मेरे फेसबुक के साथियों, मैं धीरज अरोड़ा, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर से आज आपके साथ एक और नया एफबी सेशन लाइव लाया हूं, जो कि है एक स्पेसिफिकली पेन पे दर्द, शारीरिक दर्द क्या होता है। इसके लिए हमारे को गाइड करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट पेन स्पेशलिस्ट, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव शर्मा सर अवेलेबल हैं। और मैं चाहूँगा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ सर अपना इंट्रोडक्शन दें आप लोगों को, और उसके बाद हम एक सेशन स्टार्ट करें। डॉक्टर संजीव सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा हूँ। मैं रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल, सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट पेन मेडिसिन हूँ। मैं अभी कार्य के पोस्ट पे कार्यरत हूँ अभी मैं। मैंने अपनी एमबीबीएस एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से और उसके बाद में एमडी, उसके बाद में फेलोशिप इन पेन मैनेजमेंट फ्रॉम एम्स दिल्ली से किया है। मेरा जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो स्पाइन मस्कुलोस्केलेटल पेन है। जैसे कि अभी आपने पूछा कि पेन क्या चीज़ है, तो पेन एक ऐसी दुख भरी प्रॉब्लम है जो लगभग सभी लोगों को देखने को मिलती है। ये हर किसी उम्र में देखने को मिलती है। इसमें इमोशनल कंपोनेंट से लेके फिजिकल इंजरी सब कुछ इन्वॉल्व होता है। पेन हमारे दो तरह के होते हैं, अक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लगे और उस वजह से दर्द हो पेशेंट को, तो वो अक्यूट पेन की कैटेगरी में आता है। जब तक वो चोट का असर उस टिश्यू पे रहता है तब तक व्यक्ति को दर्द होता रहता है। जैसे ही वो चोट ठीक होती है पेशेंट को दर्द ठीक हो जाता है। यूजुअली अक्यूट पेन के बाद में अगर अगर कोई पेन अगर 3 से 6 महीने से ज़्यादा भी अगर रहता है, यूजुअली 3 से 6 महीने में जो चोट है वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद में भी अगर दर्द रहता है तो वह क्रोनिक पेन कहलाता है। अब क्रोनिक पेन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो मेन कारण था जिसकी वजह से दर्द चालू हुआ था वो तो ठीक हो चुका है, पर अभी भी पेशेंट को पेन है। तो क्रोनिक पेन में अब हमारे सारे मस्कुलोस्केलेटल पेन, जिसमें हमारे नेक पेन से लेके हमारा चेस्ट पेन, बैक पेन, नी पेन, लेग पेन, हील पेन, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पेन इसमें इंक्लूड होता है। हमें पेन मेडिसिन में हम उन सभी जो पेन के जो कारण हैं कि किस कारण से दर्द लगातार बना हुआ है उसका पूरा डायग्नोसिस करते हैं, पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका उस अनुसार इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुआ दर्द क्या है, शारीरिक दर्द क्या है और उसके कारण क्या होते हैं। एक मैं चाहूंगा कि आप एक प्रकाश डालें कि रीजनरेटिव थेरेपी आजकल बहुत काफी सुनने में आ रहा है। ये रीजनरेटिव थेरेपी एक्चुअली है क्या? वो ओके। वो ओके। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अवगत कराएं। ठीक है। रीजनरेटिव थेरेपी जैसे कि नाम से विदित है, बेसिकली आपके जो शरीर में जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनमें जो डैमेज हो गया है उसको वापस से रिपेयर या हील करने की पद्धति है। ये एक नई चिकित्सा पद्धति आई है जिसके अंदर हम जो भी डैमेज लिगामेंट्स, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, जिनके अंदर डैमेज हुआ था पहले लेकिन वो अभी तक हील नहीं हो पाया, रिपेयर नहीं हो पाया, तो हम उनका हीलिंग करवाने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। ओके। तो ये रीजनरेटिव थेरेपी जो होती है सर, ये इसका क्या रोल है? ये बेसिकली किन बीमारियों में रीजनरेटिव थेरेपी मदद करती है? किन किन बीमारियों में मदद करती है, ये मैं जानना हाँ, चाहूंगा सर। रीजनरेटिव थेरेपी में बेसिकली जो पेशेंट का खुद का ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, उसमें स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, बीएमएसी, बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट, या ब्लड से स्पेसिफिकली जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है स्पेशल टेक्निक से, और फिर उनको जो डैमेज एरिया है वहां पे इंजेक्ट किया जाता है मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस की में। तो इससे होता यह है कि वहां पे जो हीलिंग और जो रिपेयरिंग नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, लगातार टिश्यू डैमेज पड़ा हुआ था, नहीं ठीक हो रहे थे पेशेंट, तो उससे हीलिंग होती है और पेशेंट वापस से नॉर्मल अपना लाइफ को जी सकता है।
अब बात करते हैं कि किन बीमारियों में रिजेनरेटिव थेरेपी काम करती है। तो शरीर में किसी भी हिस्से में लिगामेंट डैमेज हो, इनकम्प्लीट इंजरी जिसे कहते हैं, मिनिस्कल डैमेज हो, टेंडन्स या मसल्स में डैमेज हो, या जॉइंट्स में डैमेज हो, उन सभी चीजों में रिजेनरेटिव थेरेपी का रोल है। ये जितना भी डैमेज होता है उसको जितना भी रिपेयरिंग हो सकती है वो रिपेयरिंग का काम रिजेनरेटिव थेरेपी में आता है। तो बेसिकली ये पहले डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि वेदर ये पर्टिकुलर जो डिजीज है ये रीजनरेटिव थेरेपी से क्योरेबल है या नहीं है, ये एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो सर, ये तो हुई बड़ी अच्छी जानकारी। इसके बाद मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, इसे लगभग कितनी बार लगाना पड़ता है और इसका असर कब तक रहता है? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि जितना डैमेज रहेगा उतना ही बेसिकली हमें उसकी रिपेयरिंग चाहिए। तो जैसे कि अगर डैमेज ज़्यादा है तो अगर डैमेज कम है तो हम 1 या 2 सिटिंग से ही काम चल जाता है, अच्छा खासा पेशेंट को रेस्पॉन्स आ जाता है। और अगर डैमेज ज़्यादा है तो हमें 2 या 3 सिटिंग करनी पड़ती है। यूजुअली जो सिटिंग होती है वो 15 दिन से 1 महीने के बीच में रिपीट करनी होती है। और इसका जो असर की बात करें तो एक बार अगर अच्छी तरह से रिपेयरिंग हो जाए, उसके बाद जो रिहैब प्रोग्राम अगर पेशेंट अगर प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो करता है और थोड़ी प्रिकॉशंस रखता है तो जिंदगी भर ठीक हो जाता है। सर, जनरली आजकल जैसे कुछ क्वेरीज होती हैं, क्योंकि लोगों में जनरली ये टेंडेंसी है, ये सोच है लोगों की कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना? तो सिमिलरली, हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये अवगत कराएं कि रीजनरेटिव थेरेपी के क्या कोई साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, यदि हैं तो कितने? हाँ, देखिए इसमें ऐसा है, रीजनरेटिव थेरेपी में हम पेशेंट के खुद के ही ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट के खुद के शरीर के सेल्स को ही यूज करते हैं और उसमें हीलिंग करवाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, हम जो शरीर की जो रीजनरेटिव कैपेसिटी थी उसी को यूज करके उसी से हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें साइड इफेक्ट ना के बराबर रहते हैं। कुछ लोगों में जब इंजेक्शन लगाते हैं, जब ये थेरेपी देते हैं, तो उसके 5 से 10 दिन तक हल्का सा उस एरिया में सूजन रहती है और हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि वहां पे अब हीलिंग या रिपेयर का प्रोसेस चालू हुआ है। इस वजह से वहां थोड़ा एरिया गर्म हो सकता है, थोड़ा दर्द या सूजन भी आ सकता है। तो देखा जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट वैसे है नहीं, कॉम्प्लिकेशंस भी एज इट इज कुछ है नहीं। सर, जैसे ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल इंश्योरेंस का क्रेज भी काफ़ी बढ़ गया है। हमारी जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, जनरेशन है, ये इंश्योरेंस को काफ़ी तवज्जो देने लग गई है। काफ़ी लोग अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो क्या ये थेरेपी, रीजनरेटिव थेरेपी जो है, क्या ये इंश्योरेंस में कवर होती है? हाँ जी, जितने भी लीडिंग प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, टीपीएस हैं, वो सब इसको कवर करते हैं। इसमें जो कॉस्ट आता है वो भी अफोर्डेबल होता है। जो लोग इंश्योरेंस के थ्रू करवाना चाहते हैं वो इंश्योरेंस के थ्रू भी करवा सकते हैं, और जो कैश में करवाना चाहते हैं वो भी, उनके लिए भी काफी अफोर्डेबल ये थेरेपी है। ओके। सर, जैसे जनरली आम धारणा रहती है कि कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल घुटने में इंजेक्शन लगाया जाता है, कि भाई कई बार कहते हैं कि घुटने में इंजेक्शन लगाने से घुटने खराब हो जाते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन है। ये ये उससे किस तरह से अलग है? ये थेरेपी जो है, रीजनरेटिव थेरेपी है, ये उससे किस प्रकार से अलग आप उसको कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली ऐसा है कि कोई भी जो साइंस, हमारी जो मेडिसिन है, बेसिकली इसमें हर चीज़ का एक पर्टिकुलर रोल या इंडिकेशन डिसाइडेड है। जी। हम हर ट्रीटमेंट देने से पहले उसका बेनिफिट टू रिस्क रेशियो देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जोड़ में सूजन है, बहुत ज़्यादा सूजन है, ऐसे केसेस में स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाने से पेशेंट की सूजन कम होती है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। लेकिन जहाँ पे सूजन नहीं है, अंदर जो लिगामेंट्स है, मिनिस्कस है, जो गद्दी है, कुछ भी अंदर जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें डैमेज है, सूजन कम है और बाकी डैमेज ज़्यादा है, अगर आप उसमें स्टीरॉयड या और कुछ लगाओगे तो डैमेज बढ़ जाता है बेसिकली।
तो ये जो आम धारणा उन कारणों से बेसिकली बनी है कि जिसमें आधा अधूरा इलाज की वजह से बेसिकली प्रॉब्लम्स हुई है। तो बेसिकली ये रिजनरेटिव मेडिसिन में, रिजनरेटिव थेरेपी में हम पेशेंट का खुद का ही जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंदर जो रिपेयरिंग की जरूरत है शरीर को, वो बेसिकली रिपेयरिंग इसमें होती है। बहुत बढ़िया। सर, आजकल भागती दौड़ती जिंदगी है, समय का अभाव है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी अवगत कराएं कि इसे लगाने में समय कितना लगता है और इसमें दर्द कितना होता है। इंजेक्शन लगाने के बाद क्या सावधानियां रखनी होती है, तो हाँ, प्लीज। ये बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसे अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट का कंसेंट लेने के बाद में उसका ब्लड प्रोडक्ट्स विड्रॉ करने के, ब्लड जो विड्रॉ करते हैं उससे लेके जब हम उसमें जांच करते हुए एग्जैक्टली कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, जो इसमें जो रिजेक्टिव थेरेपी में जो हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, उसको तैयार करना है, इन सभी में कम से कम 1 घंटे का टाइम अप्रोक्सीमेटली लगता है। और रही बात दर्द की, तो देखिए दर्द एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। किसी को दर्द ज्यादा महसूस होता है, किसी को दर्द कम महसूस होता है। तो वैसे इसमें एक सिंपल, एक जैसे कि जो सिंपल इंजेक्शन होता है वैसा ही होता है, बट ये बिल्कुल टारगेटेड होता है क्योंकि हम इसको मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में स्पेसिफिक जो डैमेज वाला एरिया होता है वहीं लगाते हैं। अब रही बात सावधानियों की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 5 दिन के आसपास में लोगों को हल्का सा सूजन और दर्द की समस्या रहती है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि 10 से 15 दिन पेशेंट उस एरिया को यूज ना करे। जैसे कि किसी पेशेंट के हमने पीआरपी या फिर हमने रीजनरेटिव थेरेपी अगर शोल्डर में लगाई है, तो उस शोल्डर को यूज नहीं करना है 10 से 15 दिन। उसके अलावा जैसे अगर हमने किसी के नी जॉइंट या एंकल जॉइंट में अगर कुछ हमने प्रोसीजर किया है इसका, तो पेशेंट को अगले 10 से 15 दिन कम से कम उस पांव पे वजन रखना है। इससे ये होगा कि जो शरीर को जो समय मिलता है उस जो चोट को उबरने का। तो बेसिकली ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। एक आज का आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि रुक्मिणी बिरला अस्पताल, सीके बिरला अस्पताल आरबीएच जो है, यहाँ रीजनरेटिव थेरेपी में क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल होता है? देखिए पहली बात यह है कि हमारे यहाँ पे पेन क्लिनिक है, और हमारे यहाँ पे जो पेन क्लिनिक के टीम मेंबर्स में पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है। इसमें हमारे पास 2 पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास में जो पेन नर्स है डेडिकेटेड वो भी है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलर है, मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल रिहैब के ट्रेंड हमारे पास में फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं। तो हमारे पास पूरी टीम मेंबर्स अवेलेबल है। सेकेंडली, हम किसी भी पेशेंट को सीधा पहले इन्वेस्टिगेट करके कि एग्जैक्टली क्या कारण हो रहा है, पहले हम उसको देखते हैं। मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, जिससे हम उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स को ये प्रिपेयर करने के लिए जो टेक्निक है वो हमारे, हम उसमें क्वालिटी और स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मतलब किसी तरह से इन्फेक्शन से दूर, बेसिकली वो सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए, हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ताकि रिजल्ट जितने भी हो सके अच्छे से अच्छे आए। तो मैं आज के सेशन, फेसबुक लाइव सेशन को सर का धन्यवाद करते हुए यहीं एंड करना चाहूँगा, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए ज़रूर फायदेमंद रहेगा। आप इसे सुनिए, ये अवेलेबल है सीके बिरला लाइव, और अपना ध्यान रखें। नमस्कार। नमस्कार।